पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा भव्य सा यमुनोत्री बरकोट से फाइनली हम लोग जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। आप जब यात्रा पे आइएगा तो आपको एक यात्रा पर्ची लेके आना होता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का यात्रा कर चुके हैं। फाइनली 3 घंटे 45 मिनट के ट्रेक के बाद हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित में। सबसे पहले खुशी की बात, लास्ट रात को मैंने कहा था आपसे इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का T20 का मैच है। इंडिया ने तो वैसे बहुत ही कम स्कोर बनाया 20 ओवर में 120, लेकिन पाकिस्तान को धूल चटा दिया। 7 रनों से उन्होंने विजय हासिल की। बाकी ये खूबसूरत सी बरकोट की वादियों को देखें। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 43 किलोमीटर्स है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले जाएंगे जानकी चट्टी, फिर वहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक कर यमुनोत्री माँ के दर्शन करेंगे। चलिए इस खूबसूरत से जर्नी और ब्लॉग को लेकर आते हैं आपके लिए, बढ़ते हैं अपनी यात्रा की ओर। ये रहा हमारा GMVN का कॉम्प्लेक्स। आप चाहे तो जानकी चट्टी में भी रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ स्टे के ऑप्शंस कम है और थोड़ा कॉस्टली भी है। वैसे जानकी चट्टी में अगर आपको GMVN मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। दोस्तों वैसे तो कल जब हम लोग ऋषिकेश से बरकोट आ रहे थे काफ़ी धूप था, गर्मी लग रहा था, लेकिन अभी बज रहा है सुबह के 7:45 और हवा में काफ़ी ठंडापन है। अच्छा लग रहा है वेदर। होपफुली जो हमारा ट्रैक रहेगा जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक का, वो भी काफ़ी सुहाना रहेगा, मज़ेदार रहेगा। बने रहिए, एंजॉय करते रहिए ब्लॉग को। दोस्तों बरकोट से अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 किलोमीटर हम लोग चले होंगे। यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का एंट्री कराना होगा। यह सुलभ शौचालय भी है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी करेंगे। आलू प्याज पराठा मैगी ऑर्डर किया है। बाकी ये खूबसूरत सी वादियों को देखिए, नीचे यमुना भी बह रही है। कुछ लोग चाहे तो यहाँ पर नहा भी सकते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए इस व्यू को। मैं बढ़ता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। बरकोट से जानकी चट्टी तक शेयर टैक्सी या जीप भी चलती है। इससे जाने के लिए आप जहां रुके हैं वहां रिसेप्शन से इसकी टाइमिंग की जानकारी पहले से जरूर ले लें। दोस्तों फाइनली 2.5 घंटे की जर्नी के बाद बरकोट से फाइनली हम लोग जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। यह है यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग और थोड़ा दूर इधर नीचे साइड जाइएगा तो आपको पार्किंग मिल जाएगा। हमारा गाड़ी भी वहीं लगा है। बाकी चलिए बढ़ते हैं, इस खूबसूरत सी यात्रा को आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों यात्रा की शुरुआत में ही आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे। वहाँ से आप स्टिक ले सकते हैं। 20 रुपीज़ पर स्टिक है। वापस में आकर यहाँ वापसी कर दें तो 10 रुपये भी मिल जाएगा। बाकी हमने यहाँ से कुछ चॉकलेट भी ले लिया है ताकि रिफ्रेशमेंट जब भी लगे हमारे पास अवेलेबल हो। दोस्तों हमने अपनी पैदल यात्रा सुबह 10:30 में शुरू की थी। अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने बाद ट्रैक कर रहा हूँ। सो स्टार्टिंग में चढ़ाई तो काफ़ी खड़ी है, थोड़ा हाफ गए हैं। बाकी पैदल मार्ग के दोनों साइड में आपको बहुत सारे घर और दुकानें मिल जाएंगी। अगर कोई नाश्ता करके नहीं आया है, कुछ खाना पीना चाहते हैं तो नाश्ता कर आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई है, चलिए बढ़ते हैं और इस यात्रा को संपन्न करते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर भी मिलेगी। ज़रूरत पड़े तो यहाँ से
दवाई भी ले सकते हैं। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं डिस्टेंस बोर्ड, माँ यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर है यहाँ से। चढ़ाई तो काफ़ी खड़ी है, बहुत दिन बाद फिर से ट्रेक कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जय यमुनोत्री माँ। यमुनोत्री के रास्ते में आपको ऐसे एटीएम भी मिल जाएंगे। अगर आपने कैश लेकर नहीं आए हैं तो यहाँ से आप कैश भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर टावर नहीं मिलेगा और आपको कैश में ही पेमेंट करनी होगी। मैं इस ट्रैक पे आकाश, उर्विश और शोर्मिला के साथ आया हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी ट्रैक अगर फैमिली फ्रेंड्स के साथ किया जाए तो उसे करने में और मज़ा आता है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं GMVN की प्रॉपर्टी TRH जानकी चट्टी। आप चाहें तो यहाँ भी ऑनलाइन बुकिंग करके रुक सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है GMVN की। हम भी वहीं रुके हैं बरकोट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इस तरीके से पालकी में भी जा सकते हैं। बुकिंग करवा ले, 8,000 रुपये अप डाउन दोनों साइड आपको लगेगा। चलिए बढ़ते हैं और इस यात्रा को संपन्न करते हैं। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 700-800 मीटर की जर्नी हो चुकी है और ये खूबसूरत सा व्यू देखिए, ऊपर बर्फीले पहाड़ और वहीं पर कहीं हमारी यमुनोत्री माँ बैठी हुई है। बाकी नीचे आप देखिए यमुना जी बह रही हैं। वैसे तो पहाड़ों में नॉर्मली ठंड लगता है, लेकिन यहाँ पर चटकीली धूप खिली हुई है और पसीना भी हो रहा है, इसलिए टोपी भी है, चश्मा भी है। जैसा ज़रूरत यूज़ कर इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। चलिए बढ़। सात 800 मीटर चलने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि चढ़ाई नहीं हो पाएगी तो आप यहाँ से घोड़े भी कर सकते हैं। ऊपर ले जाना और नीचे लाने का 2,500 रुपये लगता है। बाकी खूबसूरत है व्यू यहाँ पर चारों तरफ। बढ़ते हैं आगे। यात्रा के समय अगर आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़े तो इस तरह के टॉयलेट बने हुए हैं, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत सा यमुनोत्री धाम का द्वार। ऊपर है यमुनोत्री माँ, नीचे है यम और शनि महाराज, ये तीनों भाई बहन हैं। बाकी ये यात्रा काफ़ी खूबसूरत चल रही है। बढ़ते हैं आगे। आप जब यात्रा पे आइएगा तो आपको एक यात्रा पर्ची लेके आना होता है। यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर अपनी यात्रा पर्ची दिखाकर आप माता के दर्शन के टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पार्टनर गई है, टोकन लेकर आती है, फिर आपको टोकन भी दिखाते हैं। ये देखिए माता को दर्शन करने के लिए हमें टोकन मिल चुका है। उत्तराखंड के जब 4 धाम के द्वार खुले थे तो भक्तजनों की काफ़ी भीड़ थे। बहुत भक्त माता या बाबा के दर्शन करे बिना वापस लौट चुके हैं। लेकिन आज 1 महीने बाद केदारनाथ दर्शन के समय भी मैंने ये कहा था, 1 महीने बाद आप आइए, आराम से भगवान के दर्शन कीजिए। आप देखिए भीड़ काफ़ी कम है और मौसम तो काफ़ी सुहाना है। चटकीली धूप खिली हुई है, लेकिन जो हवा बह रही है वो बस मोह ले रही है। दोस्तों आपको पूरे रास्ते में खच्चर और पालकी मिल जाएंगे और इसका चार्जेस है, अगर आप नीचे से लेते हैं तो 2,500 रुपये खच्चर का लगता है अप डाउन और 8,000 रुपये लगता है पालकी का अप डाउन। वैसे मैं कहना चाहूँगा जो स्वस्थ है, यंग है, वो खच्चर का प्रयोग ना करें,
और बूढ़े बुजुर्ग लोग पालकी का प्रयोग कर सकते हैं। इस ट्रेक को करते वक्त आप अपने साथ रेनकोट जरूर से रखें, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। आप जब भी चार धाम यात्रा करने आए, याद से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आए। मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दोस्तों हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का यात्रा कर चुके हैं। बाकी आप इधर देखिए, ये यात्रा संपन्न हुआ है। किसी किसी जगह ढलान था, किसी किसी जगह चढ़ाई था, लेकिन इसके आगे 3 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। और अब सामने देखिए, कंटिन्यूअस चढ़ाई है। बने रहते हैं, माता का ध्यान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यमुनोत्री धाम यात्रा का फर्स्ट हाफ कह लें तो चढ़ाई उतना नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ का चढ़ाई आप देख सकते हैं, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, 60 डिग्री कह सकते हैं। सो सेकंड हाफ को चढ़ने के लिए या ट्रेक करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो लगी गई। दोस्तों जानकी चट्टी से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर का ट्रेक हो चुका है और अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का ट्रेक बचा है। यहाँ हम लोग रुके हैं, मैगी खा रहे हैं। मैगी का पर प्लेट 60 रुपये लग रहा है और पानी का बोतल का 50 रुपये। नीचे से लाने में तो ज़्यादा पैसा लगता ही है। सो आराम से आए, ट्रेक करें और माता के दर्शन करें। दोस्तों यमुनोत्री धाम पहुंचने में फाइनल 500 मीटर बचा होगा। मैगी खाने के बाद जैसे ही चला, थोड़ा दम फूलने लगा। तब से कंटिन्यूअस एकदम धीरे धीरे चढ़ाई की है और चलते जा रहे हैं। बाकी कहूँगा हम लोग पूरे रास्ते इन घोड़े और पालकी से परेशान रहे हैं। काफ़ी पतला सा रास्ता है, उनमें ये बोलेंगे साइड दे दो, एक लाइन चलो। सो गवर्नमेंट को आई होप इन पर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए, कुछ क्वांटिटी कम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों फाइनली 3 घंटे 45 मिनट के ट्रेक के बाद आप दर्शन कर रहे हैं यमुनोत्री धाम मंदिर के। दूर से कितना भव्य लग रहा है ये मंदिर, लेकिन भीड़ भी यहाँ से काफ़ी दिख रही है। पता नहीं कितना देर का लाइन लगेगा दर्शन करने के लिए। चलिए आखिरी कुछ नमा है, माता के दर्शन करते हैं। हम लोग मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और पंडित जी की मदद से चलिए यमुना माँ की आराधना करते हैं। ये यमुना जी का उद्गम स्थान है। सूर्य महाराज जी की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा छाया। छाया से शनि महाराज जी, संज्ञा से यमुना जी और यमराज जी प्रकट हुए हैं। और इस स्थान को जयमुनि नाम के ऋषि ने तपस्या करके माँ यमुना को गर्भधारा में प्रकट किया, इसलिए इस स्थान को यमुनोत्री भी कहते हैं। यमराज की बहनें इसलिए यमुनोत्री कहते हैं। तीसरा नाम यमुना जी का कालिंदी है। यमुना जी की 2 धाराएं हैं, गर्म धारा और शीतल धारा। गर्म धारा के उद्गम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। शीतल धारा पे कलिंग का प्राणी नहीं जा सकता है, तो यहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर से बहती हुई आती है। ये कलिंग पर्वत से बहती हुई जाती है, इसलिए माँ यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। जो यहाँ पे पूजा दर्शन करता है, शिला का स्पर्श करता है, ये दिव्य शिलाएं पराक्रम है। वो इस स्थान में पूजा करने से
उसके ऊपर यम की यातना और शनि की शनि सती से मुक्त हो जाता है। 4 धाम होने पे भागवत का फल मिलता है, जिससे हमारे पितरों को मोक्ष गति मिलती है। सूर्य भगवान ने 1 किरण वरदान के रूप में दिया था, जिसके कारण यहाँ पे पूरा गर्म पानी आता है। बोले यमुना मैया की जय। पहले हम लोग दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा भव्य सा यमुनोत्री मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले हमने पुरोहित से बात किया, उन्होंने हमारा पूजा कराया और भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन कराए। चलिए पूजा तो हो गया, यमुनोत्री माँ के दर्शन हो गए, इस जगह को और भी घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। सामने आप गर्म पानी देख पा रहे हैं, जहां लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। और ये रहा गर्म कुंड, जहां लोग नहाकर माता के दर्शन करने जाते हैं। और ये रहा हनुमान मंदिर। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं खूबसूरत सा भव्य सा यमुनोत्री धाम। सुबह 10:30 बजे जानकी चट्टी से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। 3 घंटा 45 मिनट का टोटल ट्रेक कर यहाँ आए, फिर माता के दर्शन किए। बहुत लोग माता के दर्शन करने से पहले गर्म कुंड में नहाते हैं, फिर माता के दर्शन करते हैं। बाकी ट्रेक मैंने जैसे बताया था, हाफ टाइम के बाद काफ़ी स्टिफ था स्लोप, मेहनत लगा आने में, लेकिन जब माता ने बुलाया है तो माँ के पास तो बहुत अच्छे से आएंगे। बाकी बज रहा है शाम के 4। होपफुली यहाँ से नीचे उतरने में हमें 2 घंटा लगेगा। टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन डाउन साइड है तो आराम से नीचे उतर जाएंगे। चलिए इस एपिसोड के लिए या इस वीडियो के लिए इतना ही। जय यमुना माँ, मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन बाय बाय।